भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ जुड़ा हूं। मैं इस समय लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार सैनी जी के साथ हूं। सैनी साहब, आप पिछड़ा वर्गों के लिए बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर पिछड़े वर्ग के समझ में अभी तक उस ढंग से आपकी बात नहीं आ रही है जिस ढंग से आप रखना चाहते हैं। इसका कारण क्या है जी? देखिए, समझ में तो उनके बहुत कुछ आ रही है, लेकिन जो गरीबी और लाचारी है, हमारा समाज बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन और पैसे में इलेक्शन के समय इधर उधर डोल जाता है। हकीकत में जो काल्पनिक कहानियाँ लिखने वाले लोग भी हैं कि राजा रामचंद्र को 13 वर्ष का वनवास होया था, मुझे तो 13 दूनी 26 साल हो गए इस समाज को जगाते हुए जी। जो लोग अभी पत्थरों के आगे मत्था फोड़ रहे हैं, जो लोग अभी इस देश में ये मान रहे हैं कि सूरज को निगला जा सकता है, आदमी की मुंडी के ऊपर जो है ना उसकी हाथी की मुंडी लग सकती है, मैल से बच्चे बन सकते हैं, कुसा से बच्चे बन सकते हैं, हल चलाते हुए धरती में से सीता निकल आती है, मुंह कान में बच्चे पैदा होते हैं, कर्ण कुंती के कान में बच्चा पैदा कर देता है, मुंह से पैरों से बाजुओं से भी बच्चे पैदा कर देते हैं। जिस देश के लोग अभी ये जो समाज के लोग अभी यहाँ तक अभी सोचने के ऊपर तर्कवादी नहीं बन सके, हाउ कैन बी पॉसिबल, ये बातें संभव कैसे हैं? अगर थी तो आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, आज ये क्यों नहीं हो पा रही? ये सारी काल्पनिक घटनाओं को लोग वास्तविक घटनाएं समझ करके, जब तक लोग अंधविश्वास में रहेंगे तब तक इस समाज को समझाना टेढ़ी खीर है। अगर दलित और पिछड़ा आगे बढ़ सकता है, अगर इनके रास्ते में मंदिर मस्जिद या ठेका ना आए, ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें अगर इनके रास्ते में आ जाएंगी, ये वहीं लंबे पड़ जाएंगे। इसलिए हम बाबा साहब के उस कथन के मुताबिक संघर्ष कर रहे हैं कि जिसमें उसने कहा था कि 20वीं सदी तक अंधविश्वास का प्रकोप पूरा रहेगा, लेकिन 21वीं सदी में जिस दिन से ये मोबाइल आया, जिससे आप फोटो उतार रहे हैं, ये जिस दिन से ये मोबाइल आया, इसकी उम्र अभी 10 साल है, जिस दिन ये 20 साल का हो जाएगा, बच्चे को खबर लग जाएगी कि साइंस क्या है, दुनिया में टेक्नोलॉजी क्या है, दुनिया में विकास कैसे होता है। जो गौतम बुद्ध है, दुनिया को उसने समझाया कि कौन भगवान होता है। भगवान कोई नहीं, इंसान ही भगवान है जो दूसरे के काम आता है। कोई लाचार पड़ा है, कोई एक्सीडेंट होगा जो है ना बिखरा पड़ा है, उसे उठा के अस्पताल में ले जाने वाला भगवान है। किसी को कोई नाजायज पीट रहा है, उसे भगवान ने इंसान बचा रहा है। जितने भी भगवान आए, चाहे कबीर दास आए, रविदास आए, गुरु नानक देव आए, गुरु गोविंद सिंह आए, अत्याचार के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे दीवारों में चुनवा दिए, जब ही उनको भगवान मान रहे हैं। अगर गौतम बुद्ध आए, अगर आज के भगवानों को हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले को भगवान मानेंगे, यही इंसान का जो कर्म है, यही भगवान स्वरूप है। भगवान किसी मंदिर मस्जिद पत्थर नाले पहाड़ के अंदर नहीं होता। जिस दिन इस समाज को ये समझ आ जाएगा, 21वीं सदी का 22वां साल चल रहा है, अभी 23वां साल स्टार्ट हो चुका है, 10 साल के अंदर मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि परिवर्तन को तो आना है, परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन जितनी जल्दी हम लोग इकट्ठे होकर के इस परिवर्तन के साथ बन सकें, वही हमारी जीत है। तो ये राजकुमार सैनी जी ने अंधविश्वास या हकीकत, इस पर एक जो निर्णायक बात सुनाई, इसमें कितने तथ्य मानने योग्य हैं यह तो आदमी की बुद्धि पर निर्भर करता है। मगर 23वीं सदी में जो SC BC बहुत पिछड़े लोग हैं, जो राजनीतिक व सरकारी नौकरियों के तौर पर पिछड़ते रहे हैं, उनका स्थान मिलना बहुत ही नज़दीक बताया इन्होंने। और आने वाले समय में पूरे हरियाणा प्रदेश में एक संगठन को फिर मजबूती की ओर ले जाने की बात करते हुए राजकुमार सैनी जी से हमारी बात हुई है। आगामी फिर किसी योजना पर बात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।